मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपूर्णता को कोई स्थान नहीं है। यहाँ अधूरा कुछ नहीं होता। ये राम की अयोध्या, कृष्ण की मथुरा, शिव की काशी के साथ ही बुद्ध, कबीर और महावीर की भी धरती है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। उत्तर प्रदेश अपनी इसी परंपरा को गति प्रदान करते हुए एक भव्य फिल्म सिटी का विकास करके दुनिया को एक उपहार देगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अनुपम खेर, परेश रावल, उदित नारायण, नितिन देसाई, कैलाश खेर, अनूप जलोटा, अशोक पंडित, सतीश कौशिक जैसे अनेक दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित फिल्म सिटी पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर प्रकृति और परंपरा की असीम कृपा है। फिल्मों ने हमारी भारतीय संस्कृति से विश्व जगत को परिचित कराया है। ऐसे में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को विशेष अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मॉडर्न फिल्म सिटी और इंफोटेनमेंट जोन की स्थापना का निर्णय लिया है। डिमांड होती थी कि इस एपिसोड को एक बार फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए। हम किस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे हम प्रस्तुत करना चाहते हैं अपनी चीजों को, ये इस पर निर्भर करेगा। और मुझे लगता है कि पीढ़ियां याद करेंगी जो आप अच्छी चीज देते हैं। भाई आज जब चाणक्य एक सीरियल आता है, लोग किस रूप में उसको देखते हैं। लोगों को अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति का एहसास होता है कि वाह, ये हैं हम, ये कर सकते हैं हम, अन्यथा किसी को पता ही नहीं। आखिर इन चीजों के बारे में देगा कौन? और मुझे लगता है सही परिप्रेक्ष्य में उसको हम रख सकेंगे तो उस दिशा में बेहतर प्रयास करना चाहिए। और हमारे यहाँ जो है, देखिए मैंने पहले भी यहाँ पे कहा, जो अभी यहाँ पर मेरे सामने जो बात अभी ओम जी ने जो बात कही कि वो आदि पुरुष के नाम पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, मैं स्वागत करूंगा। और मैं तो चाहूंगा कि पूरा रामायण सर्किट पे कार्य चल रहा है। रामायण सर्किट पे जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, देखिए कितनी अद्भुत परंपरा है। और इस पे तो हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि देखिए अभी अयोध्या विवाद का पटाक्षेप हुआ है, कितने शांतिपूर्ण तरीके से एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्यों, आदर्शों की स्थापना करते हुए, जहां पे हर व्यक्ति को अपनी बात को बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, और तब 492 वर्ष के विवाद को, जिसमें लाखों लोग जहां पर बलिदान हुए हों, और एक फैसले ने सभी लोगों को एक नया वो दे दिया हो। आपने देखा होगा, ये भारत है। यानी हम लोग किस रूप में राम के उस महत्व को प्रस्तुत कर सकते हैं कि जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला आना था, लोगों को लगता था कुछ होगा। मैंने कहा यार देखो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें होंगी। और मैं आपको बताऊं, आजादी के बाद का हमारा सबसे शांतिपूर्ण दिन था। बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण बीन ने प्रस्तावित फिल्म सिटी के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण भी दिया। उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 21 में लगभग 1000 एकड़ भूमि पर इसका विकास होगा। इसमें 220 एकड़ कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए आरक्षित होगा। ये मथुरा वृंदावन में 60 और आगरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हम यहाँ फिल्म सिटी के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ 35 एकड़ में फिल्म सिटी पार्क भी विकसित करेंगे। यह क्षेत्र रेल और सड़क परिवहन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास ही है, जो शीघ्र तैयार हो जाएगा। इसे मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हाई स्पीड ट्रेन से भी जोड़ने की योजना है। इससे पहले अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने पिछले 3.5 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की यात्रा से सभी को अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संबंध परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जहां ये फिल्म सिटी विकसित करने पर विचार है, वह भारत के ऐतिहासिक पौराणिक इतिहास से संबंध है। ये हस्तिनापुर का क्षेत्र है। फिल्म सिटी भी सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाली होगी। आज ये पहली बैठक आप लोगों के सामने प्रस्तावित की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोग सबकी पूरी टीम की ओर से और आप सबकी ओर से सर का स्वागत करते हुए, मैं सर का मार्गदर्शन लेते हुए ये कहना चाहूँगा कि सर, आपने जब एक सप्ताह पहले मेरठ मंडल की बैठक ली तो मेरठ मंडल में आपने पहली चीज़ कहा कि फिल्म सिटी कहाँ है, और उसी दिन आपने उद्योग विभाग के और नोएडा के जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया। और मैं ये एक और अचीवमेंट कहना चाहूँगा, यहाँ IIDC महोदय आलोक टंडन साहब बैठे हैं, यहाँ पर CO यमुना एक्सप्रेसवे अरुण मीर साहब बैठे हैं। 3 दिन के अंदर पहला प्रस्ताव भी आ गया लैंड का 1000 एकड़ का, और वो भी लगभग आज सर के सामने आप लोग का मार्गदर्शन लेके उस पर भी आगे कार्रवाई हो जाएगी। यानी सर का जो आदेश होता है, आज आदेश हो, कल हम उसको रखें, कल उसको पॉजिटिवली आगे ले जाएं। इस कड़ी में आज ये बैठक में आज हम लोग आए हैं। मैं पुनः इस अवसर पर आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से स्वागत करना चाहूँगा। और बैठक के शुरुआत में जैसा सर का आदेश है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का प्रेजेंटेशन लेने के बाद फिर मैं अशोक पंडित साहब और जितने आप सीनियर लोग हैं एक एक करके यहाँ बैठक में जो है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है एक एक करके हमारे संजीव सिंह जी सबको आमंत्रित करते जाएंगे। और अंत में राजू श्रीवास्तव साहब हमारे अध्यक्ष हैं फिल्म बंधु के, वो पूरा समेशन भी करेंगे और सर का फिर मार्गदर्शन फिर हम लोग लेंगे।